नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जिसके सामने ग्वालियर में मंत्री, सिंधिया समर्थक मंत्री ने घुटने टेक दिए, उसकी बात आपको सुनवाता हूं। कौन है वो शख्स? एमपी तक पर आप सबसे पहले ये सुनिए एक्सक्लूसिव। मेरा नाम रघुनाथ सिंह तोमर है। जी, आप कांग्रेस में क्या पदाधिकारी हैं? मैं कांग्रेस में सेक्टर अध्यक्ष हूँ। जी, कौन से वार्ड से? 13 नंबर वार्ड से। तो क्या प्रद्युमन सिंह तोमर मंत्री आपसे वोट मांगने, आशीर्वाद लेने आए थे? मेरे आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, और बाकी जो उन्होंने पिछले क्या हरकत करी है जो मुझे पता ना, मेरे को मालूम। मेरे को तो फेसबुक देखा, लोगों ने बताया। मेरे ऐसा विचार नहीं था कि ऐसे वीडियो बना के डालना। तो सुना आपने, रघुनाथ सिंह तोमर नाम है इनका, और बात आपको समझ में आ गई होगी। शख्स कह रहा है कि हां, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मंत्री जी आए थे मेरे पास, लेकिन मैं कांग्रेस से गद्दारी नहीं करूंगा। तो अब देखा आपने प्रदेश की सियासत, जो पूरे चुनाव में गद्दार शब्द पर टिकी हुई है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता का यह जवाब जो है, अब सियासत को और तेज कर चुका है। एक बार और सुनिए आप, कैसे इस शख्स ने दोहराया और कहा एमपी तक पर, मैं गद्दार नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ हूं। फिर सुनिए आप। और हमने ऐसे हरकत नहीं करी कि हम ऐसे करके और डाल दे, ऐसी हरकत नहीं। हम जो उन्होंने बोला, ये से बात है, बोला अपन ने की रहेंगे उसके साथ, गद्दारी नहीं करेंगे, बस स्पष्ट है। वो तो आप भी बैठी थी, वो तो आपसे भी। तो इधर बैठे थे हम ना, हमारा फोटो नहीं आया। हम तो है ना अपने पूजा बस भैया। सुना आपने, रघुनाथ सिंह तोमर कह रहे हैं कि मैंने तो साफ कह दिया कि मैं अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अब आपको पूरी कहानी बता दूं कि क्या है। शख्स ने आपको पूरी बात सुनाई, वो शख्स जिसके सामने मंत्री जी घुटने टेक रहे थे। कहानी यह है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो सिंधिया समर्थक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं ग्वालियर ईस्ट से, वो पहुंचे थे इनके पास, इनको मनाया, इनसे कहा कि प्रचार के लिए मेरे साथ चलिए और आप जैसे मेरे सहयोग कर सकते हैं करिए। बात करते करते घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। इस शख्स की जो स्थिति है वो ये निकल कर आती है सामने, जो ये शख्स कह रहा है कि कांग्रेस में जब प्रद्युम्न सिंह तोमर थे तब यही शख्स प्रचार करता था मंत्री जी का। अब चूंकि मंत्री जी बीजेपी से लड़ रहे हैं, सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद, तो ये शख्स अपनी पार्टी के नाम पर अडिग हो गया। इसने कहा मैं गद्दारी नहीं करूंगा। बात इस शख्स निकल कर पहुंच गई सियासत के बड़े स्तर तक। कांग्रेस को मिला है बड़ा मौका। कांग्रेस की तरफ से अब हमलावर हो गए इस मामले में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और अरुण यादव। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिख दिया, यही फर्क है टिकाऊ और बिकाऊ में। अभी तो ये इस तरीके से घुटने टेक रहे हैं, 3 नवंबर तक आते आते मंत्री साष्टांग करेंगे और चुनाव हार जाएंगे तो आंख भी दिखाएंगे। अरुण यादव, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने भी ट्वीट किया, इन्होंने भी लिखा साफ तौर पर कि यही फर्क होता है टिकाऊ और बिकाऊ में। कांग्रेस के चंद नेता जो हैं वो बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता टिकाऊ है। चलिए, ये तो बात हो गई 2 बड़े नेताओं की तरफ से हमलावर होने की। लेकिन ये वीडियो महज एक वीडियो नहीं रहा। ये वीडियो दरअसल चुनाव में सबसे अहम मुद्दे टिकाऊ बिकाऊ में उस स्थिति में सामने आया जब मतदान नजदीक है और इस शख्स ने जिस तरीके से कह दिया कि मैं गद्दार नहीं हूं, तो एक बार फिर गद्दार वाला जो अहम मसला चल रहा है प्रदेश में, उसको हवा मिल गई है। और चुनाव में देखने वाली वाकई में बात होगी कि एक कार्यकर्ता का, कांग्रेस कार्यकर्ता का यह संदेश कितना भारी पड़ जाएगा मंत्री जी के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता ने अडिग होते कह दिया कि मैं गद्दार नहीं हूं। दूसरे मायने ये भी निकाले जा रहे हैं इस तरीके से, क्या बीजेपी की मंत्री, सिंधिया समर्थक मंत्री, अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त नहीं है कि उनको हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं? दोनों ही मायने, दोनों तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं। क्या मंत्री जी को हार का डर लग रहा है और कांग्रेस का जो पुराना कार्यकर्ता है वो अपनी जगह अडिग है? वो किसी भी स्थिति में मंत्री के रुतबे को देखकर भी पार्टी के साथ गद्दारी करने के मूड में नहीं है। साफ कह दिया और संदेश भी दे दिया कि मैं गद्दार नहीं हूं। तो मंत्री जी का घुटने टेकना, पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता का सीधा कहना कि मैं गद्दार नहीं हूं, चुनाव में यह देखने वाली बात होगी कि यह कितनी दूर तक मामला जाएगा। लेकिन आप देखते रहिए एमपी तक।